राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे दिन का शुरुआत होता है मेरे शैतान से। सुबह जो घर का काम होता है मैं कर ली, उससे बस ब्रश करवा दी थी। स्नान करने में सुबह सुबह टीवी देखने चक्कर में बहुत तकड़ा करता है। मम्मा टीवी दे, ये सुबह जिसका सार को क्या क्या देते रहता है, तो उसके देखने के चक्कर में बहुत नखरा करता है। तो बस उसे स्नान करवा दी थी। और फिर हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका था। और मैं प्लांट में हमेशा 2 दिन भी बाहर निकालती रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिविंग एरिया में बिल्कुल सनलाइट नहीं आती है और ब्राइट लाइट भी नहीं आती है। अगर मैं मेन डोर ओपन नहीं करूँ तो भी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सिर्फ दोपहर में कभी कभी विंडो से हल्का सा ब्राइट लाइट आता है। तो बस मेरा जो मैं डोर बंद करने के बाद लाइट जला के ही काम करती हूँ जो भी घर का, इसलिए मैं 2 दिन पे प्लांट को बाहर निकाल देती हूँ, ताकि उसको अच्छी तरह से वो ठीक फ्रेश रहे, वो अच्छा रहे। 4 घंटे के लिए सुबह 7 बजे निकालती हूँ, 11:30 तक फिर अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक धूप रहता है बाहर। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्लांट को अगर अच्छा रखना है तो बाहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल नहीं आती मेरे लिविंग एरिया में। और मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड सब्जी लाए थे, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे। जो भी घर का सारा जो होता है काम, सोची कि अब सब्जी को निकाल देते, नहीं तो प्लास्टिक में बंद थोड़ा सा ना उसमें पानी आ जाता है। तो सोची पहले प्लास्टिक से सारा वेजिटेबल्स निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना ही बनाना है, लंच की भी तैयारी करनी है। तो सोची उसके पहले सारे को बालकनी में ले गई, क्योंकि अभी तो लाने के बाद साइड में रखना चाहिए वेजिटेबल्स को। ऐसे मैं हमेशा बालकनी में ही रखती थी पहले भी, क्योंकि मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। तो बालकनी में ले आई हूँ, थोड़ा फ्रेश हवा भी लग रहा था यहाँ पे। और जो ये मिर्च मैं हमेशा इसका डंठल तोड़ देती हूँ, इससे जल्दी ये पकता नहीं है, बहुत दिन तक आराम से हरा ही रहता है। डंठा सहित रखने पे जल्दी पक जाता है। तो मैं इससे अब सोच रही हूँ कि अब यहाँ पे छोड़ दूँगी। और अभी जो मुझे बनाना है वेजिटेबल्स के लिए, तो मैं सोच रही इसे सारा बाहर निकाल के जो बनाना उसे लेके जाऊँगी। और इसे क्लीन मैं खाना खाने का या हनी को कम से कम हनी को खाना खिलाने के बाद ही इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि टाइम लगने वाला है। अभी लंच बनाने का टाइम भी हो चुका था। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? और मेरा लंच बन चुका था। मेरा हनी को टाइम पे होता है लंच, मम्मा मुझे लंच चाहिए, मुझे भूख लगी। और 2 बार पहले ही पूछ चुका था, मम्मा खाना बन गया, और पूरा बिखेर के रख चुका था वहाँ पर। तो बस मैं उसे अब सोची पहले उसे खिला देती हूँ, उसके बाद ये भी आएंगे लंच करने के लिए, और फिर हम लोग आराम से बैठ के खाते हैं। और थोड़ा दिन में मस्ती करते रहता है, खेलते रहता है, तो बच्चा है उसे टाइम पे भूख लग ही जाता है। अब पूरा यहाँ पे बिखेर दिया था। आज बोला था मम्मा मुझे पेंटिंग करना है, और पेंटिंग करने का सामान, तो मैं तो कुकिंग करने में बिजी थी, मुझे बाबर बुला रहा था मुझे पेंटिंग करना है, तो मैं आ नहीं पा रही थी। तो गुस्सा भी हो रहा था, पूरा पेंट ला के पूरा बिखेर दिया था। और उसका खाना खाने के टाइम में पिनाकी जो भी चलता है सीरियल, उसका कार्टून चलते रहता है, क्योंकि बच्चे भी घर में बोर हो गए, कहीं जा नहीं पाते। तो मैं भी चाहकर भी नहीं बंद कर पाती हूँ टीवी, कि अभी बैठे आखिर करेगा क्या। मैं भी काम में बिजी रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसके साथ खेलती हूँ, तो बंद कर देती हूँ। और अभी बाबू को खिला दी थी, तो जो सोचिए ये अभी तक आए नहीं थे मेरे हस्बैंड करने लंच, तो सोची उसके पहले जो भी था क्लीनिंग किचन का, सोची वो क्लीन कर लेती हूँ।
और गैस भी लिक्विड से थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जो तेल का चिकनाई होता है तो डेली का हैबिट है। और थोड़ा ऐसे चूल्हा थोड़ा साफ़ भी हो जाता है और क्लीन भी रहता है। मैं जैसे कभी कभी है कि बाहर तो भी काम ज़्यादा हो या मेरा हेल्थ नहीं अच्छा हो तो ही नहीं मैं लिक्विड डालती, नहीं तो हमेशा कोशिश करती हूँ लिक्विड डाल के ही क्लीन करूँ। और ये पूरा क्लीनिंग करने के बाद ये बेसिन भी बस ज़्यादा नहीं 1 मिनट का टाइम लगता है। अच्छा से लिक्विड डाल के बेसिन को ये पूरी तरह से रगड़ देती हूँ। वैसे क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ का साउथ का वाटर में ज़्यादा क्लोराइड होता है तो वाइट ज़्यादा हो जाता है अगर ठीक से नहीं क्लीन की तो। बस थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बेसिन साफ़ रहता है। डेली का ये भी मैं डेली करती हूँ। बर्तन क्लीन करने के बाद गैस वगैरह सब धोने के बाद इसे भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा डेली करने से मेरा हैबिट ही बन गया और थोड़ा सा क्लीन भी रहता है हमेशा बेसिन। और वही टेबल था जो हम लोग लंच कर लिए थे। तो लंच करने के बाद मैं सो गई थी। थोड़ा दोपहर में इतना काम करना थोड़ा सा टायर्ड भी फील होता है तो थोड़ा सा बाबू को लेके सो जाती हूँ। अभी थोड़ा फ्रेश हो जाता है शाम तक तो उसे लेके सो गई थी। और मैं उठी तो मुझे ये सब्ज़ी क्लीन करना था तो मैं सब्ज़ी क्लीन कर ली। और उसके बाद मैं हमेशा सब्ज़ी क्लीन करने के बाद ये फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वीकली लाती हूँ, वीकली वेजिटेबल्स लाती हूँ तो वीकली मैं फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ। पूरा फ्रिज में सब्ज़ी ख़त्म हो जाता है तो फ्रिज भी खाली हो जाता है और मैं इसे क्लीन करके ही रखती हूँ वेजिटेबल्स। और फ्रिज भी ऐसे एकदम साफ़ सुथरा रहता है, गंदगी भी नहीं रहता है फ्रिज में। और जितना क्लीन आप रखते हो कोई सामान को तो इसका फ्यूचर लाइफ बढ़ जाता है। थोड़ा टाइम लगता है क्लीनिंग करने में, क्योंकि थोड़ा सा और अभी सिंगल हो गई। मेरी मदर इन लॉ भी अभी घर गई तो नहीं आई, थोड़ा सा कोरोना चलते उन्हें नहीं लाई, हम लोग बीच में ही आए थे तो कभी कभी सारा दिन काम हो जाता है। नहीं तो माँ थी तो बहुत हेल्प करती थी काम करने में। तो इसलिए थोड़ा दोपहर में सो जाती हूँ, फ्रेश फील जैसा लगता है। और बाबू नहीं सोता है दोपहर में तो शाम को थोड़ा सा नहीं ठीक से नहीं खाना पाएगा, जल्दी बोलेगा मम्मा मुझे सोना है, वो ठीक से नहीं रह पाता शाम को। इसलिए सोचती हूँ उसको भी थोड़ा शाम को सुला दूँ दोपहर में। अब मैं सोती हूँ तभी वो सोता है साथ में। तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।